सुभाषितानी भाष धातु में सु उपसर्ग लगाकर बना हुआ शब्द, जिसका अर्थ है अच्छी कही गई बातें। आज जो सुभाषितानी हम सीखने जा रहे हैं, उनका उद्देश्य है संस्कृत के विभिन्न कवियों के माध्यम से मानव जीवन का महत्व समझाना, मानव जीवन में कठोर परिश्रम एवं गुणों का महत्व समझाना, मानव जीवन में क्रोध न करते हुए सत्य का आचरण करने पर बल देना, श्रेष्ठ जनों की संगति तथा उनके संकेतों को समझकर कार्य करना। संसार की प्रत्येक वस्तु उपयोगी है, कुछ भी अनुपयोगी नहीं, ऐसी भावना को व्यक्त करना। जीवन के सुख दुख को बराबर समझना। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्तुद्यं समो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। अर्थात निश्चय ही आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान उसका कोई मित्र नहीं है, जिसको करके वह कभी दुखी नहीं होता है। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करीचा सिंहस्य बलं न मूषकः। अर्थात गुणवान व्यक्ति गुणों के महत्व को जानता है, गुणहीन नहीं जानता। बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है, बलहीन व्यक्ति नहीं जानता। कोयल वसंत ऋतु के महत्व के गुण को जानती है, कौवा इस गुण को नहीं जानता। और हाथी सिंह के बल को जानता है, चूहा सिंह के बल को नहीं जानता। निमित्तमुद्देश्य हि यः प्रकुप्यते ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदते अकारणद्वेषे मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। अर्थात निश्चय ही जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, निश्चित रूप से वह उस कारण के समाप्त होने पर प्रसन्न भी हो जाता है। परंतु जिसका मन बिना किसी कारण के किसी से द्वेष करता है, उसे कोई भी मनुष्य कैसे संतुष्ट कर सकेगा। उदीरितो अर्थः पशुना विगृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमपि ऊहति पंडितो जनः परिंगित ज्ञान फला हि बुद्धयः। अर्थात कहा हुआ अर्थ पशुओं द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। घोड़े और हाथी भी कहे जाने पर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। विद्वान बिना कहे ही बात को समझ लेते हैं, क्योंकि बुद्धियां दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देहस्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि सा एव वह्निर्दहति
दहते शरीरम। अर्थात निश्चय ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला क्रोध उसके शरीर को नष्ट करने वाला उसका पहला शत्रु होता है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि उसे जलाने का कारण होती है, वही क्रोध रूपी अग्नि शरीर को भी जलाती है। मृगा मृगै संगमनु व्रजन्ते गावश्च गोभीतुर्गास्तुरंगै मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। अर्थात मृग मृगों के साथ साथ चलते हैं, गायें गायों के साथ जाती हैं, घोड़े घोड़ों के साथ। इसी प्रकार मूर्ख मूर्खों के साथ तथा बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ जाते हैं, क्योंकि समान व्यवहार और स्वभाव वालों में परस्पर मित्रता होती है। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। अर्थात फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने योग्य होता है। यदि भाग्यवश फल ना भी हो तो भी छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम् अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अर्थात मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता, जड़ जड़ी बूटियों अर्थात औषधियों से रहित नहीं होती। योग्यता से रहित व्यक्ति वास्तविक रूप में पुरुष नहीं होता, क्योंकि वहां गुणों को वस्तुओं तथा व्यक्तियों से जोड़ने वाला गुण ही दुर्लभ होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमय तथा। अर्थात धनवान होने अथवा धनहीन होने पर महान लोगों की एक रूपता रहती है। उनकी कार्यशीलता एक जैसी ही रहती है। जैसे उदय होते समय सूर्य लाल रंग का होता है तथा अस्त होते समय भी वह लाल रंग का ही होता है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम् अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अर्थात निश्चय ही इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में उपयोगी है तो गधा भी भार उठाने में उपयोगी होता है।